नमस्कार, अवेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इंसान अगर ऊपर से खुश होता है तो ज़रूरी नहीं कि अंदर मन से भी खुश हो। कईयों की इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती हैं जिनसे कि वो परेशान होता है, लेकिन सबके सामने वो अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से सबके चाहने वाले फिल्म के सबसे पहले बने सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में ऐसी ही कुछ बात आपको मैं बताऊंगा। राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाले सबसे पहले सुपरस्टार थे, जिनको कि लोग बहुत पसंद करते थे। लड़कियां उनके पीछे अपनी जान छिड़कने को तैयार रहती थी। जहां से राजेश खन्ना गुजर जाते थे वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती थी। उनके चाहने वाले इतने लोग थे। सही माने तो राजेश खन्ना अंदर से अपने मन से बहुत परेशान थे, जो कि बचपन से ही परेशानियों को देखते हुए आ रहे थे। ऐसी ही कुछ मैं आपको बात बताऊंगा। राजेश खन्ना, जिनको काका के नाम से जाना जाता था, राजेश खन्ना की ज़िंदगी किसी पहेली से कम नहीं थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में सुपरस्टार का तगमा हासिल करने वाले काका जब गुमनामी के अंधेरे में खोए तो आखिरी दम तक इस अंधेरे से निकलने के लिए रोशनी की किरण ढूंढते रहे। 16 साल की डिम्पल कपाड़िया से शादी करने वाले राजेश खन्ना की निजी ज़िंदगी काफ़ी दुख भरी रही। शादीशुदा ज़िंदगी में तो भूचाल आया ही, उनका बचपन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। यही वजह है कि काका अपने बचपन के बारे में बात करने से मना करते थे। अगर कोई पत्रकार इंटरव्यू के लिए कहता था तो उन्हें मना कर देते थे कि बचपन के बारे में बात नहीं करेंगे। राजेश खन्ना अपने बचपन के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। 19 दिसंबर 1942 को लाहौर में जन्मे राजेश खन्ना के पिता का नाम नंदलाल खन्ना और माता का नाम चांद रानी खन्ना था। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे। लेखक और वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान लिखते हैं कि नंदलाल चांद रानी के कुल 6 बच्चे थे। सबसे बड़े नरेंद्र खन्ना, उनके बाद बहन चंचल, तीसरे नंबर पर राजेश खन्ना और फिर 3 बहनें विजय, कमलेश और सबसे छोटी मंजू खन्ना। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। उनके पिता नंदलाल खन्ना के बड़े भाई चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती के कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने राजेश खन्ना को गोद ले लिया। बाद में राजेश खन्ना अपने नए माता पिता के साथ मुंबई आ गए। वक्त बीतता गया और राजेश खन्ना की अपने सगे माता पिता से दूरियां बढ़ती गई। उन्होंने खुलकर कभी अपने बचपन और माता पिता से रिश्ते के बारे में बात नहीं की। राजेश खन्ना के बड़े भाई नरेंद्र खन्ना भी थिएटर में काम करते थे। वो भी बाद में मुंबई आ गए। मुंबई में अक्सर दोनों भाइयों की मुलाकात होती रहती। राजेश खन्ना के जानने वाले कहते हैं कि वो नरेंद्र को अपना कजन बताते थे, किसी को नहीं बताते थे कि नरेंद्र उनका सगा भाई है। राजेश खन्ना के बेहद करीबी रहे प्रशांत राय के मुताबिक नरेंद्र खन्ना उनके सगे भाई थे। वे अक्सर राजेश खन्ना से मिलने के लिए उनका घर पे आते रहते थे। प्रशांत कुमार आर्या कहते हैं कि काका जी मेरे जरिए अपनी सगी बहनों को पैसे भी भिजवाते थे, लेकिन उन्होंने साफ मना किया हुआ था कि मैं इसका जिक्र उनके बड़े भाई नरेंद्र से ना करूं। हालांकि इसकी वजह कोई साफ नहीं हो पाई। प्रशांत कहते हैं कि हम सभी जानते थे कि उनका एक सगा परिवार भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया और उन्होंने घर में अपने सगे परिवार की कोई फोटो भी नहीं लगा रखी थी, ना ही उनके बारे में कोई बात करते थे। राजेश खन्ना की सबसे छोटी बहन मंजू की शादी दिल्ली में हुई थी। जब मंजू की मौत हुई तो राजेश खन्ना ने इस बात को किसी को भी नहीं बताया और चुपचाप दिल्ली आ गए। वहां अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट गए और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोने लगे। राजेश खन्ना की बचपन की कहानी किसी उलझी हुई फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। बचपन में जिस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई, शायद उनके मन मस्तिष्क पर बेहद असर डाला। पहले माता पिता से बिछड़े, फिर भाई बहनों को छोड़कर मुंबई आ गए। इसका उन पर बेहद गहरा असर हुआ। संभवतः इन्हीं कड़वी यादों के चलते वे अपने बचपन के बारे में बात करना नहीं चाहते थे। जब इंसान की ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो जाए तो वो खुश कैसे रह सकता है। वो इंसान अंदर ही अंदर इतना घुटता है कि किसी को कह भी नहीं पाता और उसकी निजी ज़िंदगी सब खत्म हो जाती है, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह की कुछ कहानियाँ राजेश खन्ना फिल्म सुपरस्टार के साथ हुई। इन्हीं सब परेशानियों के बीच राजेश खन्ना कैंसर के मरीज हो गए और इस संसार को अलविदा कह दिया। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।